अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्क्स के 3 kVA के VM2 इन्वर्टर के डिस्प्ले के बारे में कि इसके डिस्प्ले के ऊपर जो चीज़ें शो होती हैं वो उनका क्या मकसद होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये जो फ्रंट पैनल के ऊपर बटन्स लगे हुए हैं इनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ये है जी हमारा 3 kVA का इनवर्क्स का हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि VM2 सीरीज है। अब ये सीरीज आना बंद हो चुकी है। अब इसकी एक और अपग्रेड मॉडल आ गया है, उसका नाम है VM3। वो इससे थोड़ा अपग्रेडेड है, वो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं इन बटन्स की कि इन बटन्स का क्या क्या काम होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये स्कैप का बटन है, ये अप का बटन है, डाउन और एंटर का बटन है। इस स्कैप के बटन का मतलब ये होता है कि आपने जब भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर जा रहे हो, अगर आपने उससे वापस आना हो मेन मेन्यू में, तो आपने स्कैप के बटन को प्रेस कर देना है, आप दोबारा से मेन मेन्यू में वापिस आ जाएंगे। अब इसके अलावा इसके ऊपर 3 इंडिकेशन LEDs हैं। एक के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है AC एंड इन्वर्टर। जब आपका AC इनपुट इसे मिल रही होगी या ये उसे DC को AC में इन्वर्ट कर रहा होगा, तब ये वाली LED इस तरह से ब्लिंक करेगी जिस तरह से अब कर रही है। इसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर LED है जो कि चार्जिंग की LED है, ये तब ग्लो करती है जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो। अगर ये स्टिल फुल रहे, मतलब ऑन ही रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी है। तीसरे नंबर पर फॉल्ट की LED है, ये तब ग्लो करती है जब आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ जाए या उसमें बैटरी लो का ऑप्शन आ रहा हो, तब ये फॉल्ट वाली LED ग्लो करती है। सो अब जरा बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। जरा मैं इसे जूम कर लूँ, फिर हम इसके बारे में देखते हैं। वेल जी दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर AC वोल्ट आ रहे हैं जो कि वापडा के इनपुट होते हैं। वापडा से मुराद 220 हमारी जो मेन सप्लाई है वो 226 वोल्ट से 230 तक वेरी करते हैं। आउटपुट जो है वो हमें स्टेबल 230 वोल्ट ही मिलती है इसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा सोलर का एक आपको ये पैनल नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका सोलर इसके साथ कनेक्ट हो गया है। ये तीर का निशान हमें ये बता रहा है कि आपका सोलर का जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, ये AC का ऑप्शन है, नीचे DC का साइन है। ये AC से DC करता है और इसका काम ये होता है कि ये बैटरी से DC वोल्ट लेकर उसे AC में कन्वर्ट करके आपके लोड को देता है। ये यहाँ पर एक छोटा सा एनर्जी सेवर बना हुआ है। यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है कि कितने % आपका लोड इसके ऊपर है। जिस हिसाब से बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये लोड आपका ऊपर की जानिब चलता जाएगा। अब जरा थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये देखें, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नजर आएगी कि ये इन्वर्टर कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। 50 हर्ट्ज के करीब होती है, ये 49 के करीब है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो PV से वोल्टेज आ रहे हैं वो 155 वोल्ट आ रहे हैं। मतलब कि ऊपर जो हमने सोलर कनेक्ट किया हुआ है उसके जो वोल्टेज है वो 155 वोल्ट आ रहे हैं ऊपर से। क्योंकि अभी तकरीबन शाम का टाइम हो रहा है, इसलिए वोल्टेज कम हो जाते हैं। और मैंने सोलर पैनल भी बहुत कम लगाए हुए हैं इसके साथ। तकरीबन 150 वाट के मेरे 10 सोलर पैनल हैं। तो अब अगर मैं इसे नेक्स्ट करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 एम्पेयर हमारी PV से आ रहे हैं। क्योंकि ऊपर सारे पैनल ही सीरीज में कनेक्ट हैं तो सबके एम्पेयर जो हैं वो इक्वल आएंगे और वोल्टेज इनके प्लस हो जाते हैं। अब आगे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर से जो वाट आ रहे हैं वो 430 के करीब वाट आ रहे हैं। चूंकि शाम का वक्त है, अब जरा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लोड इसके ऊपर इंक्रीज करने की। अब ये मैंने इसके साथ एक आयरन इस्त्री लगाई है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लोड भी इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ से जो सोलर के ऊपर से PV से आ रहे हैं वोल्टेज ये भी ज्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से आपका आगे लोड चलेगा उस हिसाब से ऊपर से PV से आपके वॉट आएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी की तरफ 7 से 8 एम्पेयर जा रहे हैं। ये वो वाले एम्पेयर है, यहाँ पर ऊपर बैटरी लिखा हुआ है। PV से बैटरी की तरफ 8 एम्पेयर जा रहे हैं ताकि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो सके। 7 से 8 एम्पेयर के दरमियान वेरी हो रही है। ये PV से जो वाट बैटरी में जा रहे हैं ये वो बता रहा है। अब यहाँ पर बैटरी के जो वोल्टेज है वो 26.2 वोल्ट है। हमारी जो डबल बैटरी लगी हुई है उसकी ये वोल्टेज शो कर रहा है। आगे ये आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, 50 हर्ट्ज के करीब है। आउटपुट का लोड बता रहा है जी कितना है। अगर मैं लोड को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 से 48 के दरमियान हमारा लोड जो है वो वेरी करता है जब मैं इसके ऊपर कोई भी इस्त्री वगैरह चलाता हूँ। अब नेक्स्ट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड जो है वो KVA में बताता है, 1.44 KVA। ये KVA और किलोवाट का भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी बताऊंगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.43 किलोवाट का लोड इसके ऊपर चल रहा है। हालांकि ये 3 केवी का इन्वर्टर है, अभी इसके ऊपर 1.43 किलोवाट का इसके ऊपर लोड चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं KW का मतलब होता है किलोवाट। यहाँ पर बैटरी का बता रहा है कि बैटरी से कितने एम्पेयर कंज्यूम हो रहे हैं, बस इतना सा था। सो दोस्तों ये तो बात होगी इसके टोटल डिस्प्ले की कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं, उनका क्या क्या काम है। अगर कोई भी आपकी बैटरी लो होती है या कोई भी इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट आता है तो इस छोटे से डिब्बे के अंदर आपको वो फॉल्ट नजर आएगा। आपको इसकी यूजर मैनुअल में देखना पड़ेगा कि वो फॉल्ट क्यों आ रहा है। अक्सर यहाँ पर 15 का फॉल्ट आता है या 4 नंबर का फॉल्ट आता है, तो वो दोनों फॉल्ट जो है वो बैटरी के ही होते हैं। तो सो दोस्तों ये तो थी इसके डिस्प्ले की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस डिटेल के साथ बता दिया कि जी ये इस तरह से काम करता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसके साथ इसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को यूज़ करें और कम से कम वोल्टा को यूज़ करके अपनी सेविंग कर सकें। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।